You have nothing to do tonight. आज आपको कुछ करना नहीं है। Some of you will not eat anything now. आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ खाएंगे भी नहीं। So I will ask him to go for next 45 minutes. मैं ऐसा निवेदन करूंगा डॉक्टर टॉस थॉमस से कि वे अब से लेकर के 45 मिनट तक जाएं। So whether he wants to follow that clock or his watch or my watch or his feeling, his emotion, I don't care. Preach the word. I want to hear the last point, self-control. वो घड़ी का अनुकरण करे, ये घड़ी अनुकरण करे या उनके कोई भी घड़ी का वो अनुकरण करे, अपनी इच्छा से चले, भावनाओं से चले, कोई मुझे परवाह नहीं। बस मुझे वो आखिरी बिंदु सुनना है, संयम। That's the topic he told he's going to do tonight. आज रात को यही करने वाले हैं। He said that's his desire to do self-control. उन्होंने ही कहा कि ये उनकी मनोकामना है कि वो संयम पर शिक्षा देंगे। And I know he will control himself in 45 minutes. और मुझे मालूम है 45 मिनट में वो अपने आप पे काबू रखेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a privilege and honor to be with you tonight. और आज की संध्या में आपके संग होना क्या ही आनंद और खुशी की बात है। I have enjoyed my time with you all these few days. इन कुछ दिनों में जब मैं यहाँ पर था, आपके साथ मेरा समय बहुत अच्छा रहा। I have enjoyed the time with the students and the staff. विद्यार्थियों के साथ, शिक्षक गणों के साथ समय बहुत अच्छा रहा। And also with the believers of the church. और साथ में कलीसिया के विश्वासियों के साथ I बहुत wish अच्छा I had समय रहा। time to spend with each one of you. मेरी दिली इच्छा है कि काश मेरे पास थोड़ा समय और होता, आप में से हर एक के साथ व्यक्तिगत रूप से मैं मिल पाता। But we are all controlled by the time. लेकिन समय के द्वारा हम सभी सीमाओं में पाए जाते हैं। And so I want to express my thanks to each and every one of you. तो आप में से हर एक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। Your love, your hospitality, your kind words have ministered a lot to me while I was here. आपका प्रेम, आपकी पहनुआई, आपके अच्छे शब्द जो आपने मेरे लिए बोले, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। And my brother and also his dear wife took care of me like a king. और साथ में मेरे भाई और उनकी पत्नी राजा के समान मेरे साथ बर्ताव किए। I think so I had fulfilled my desire of everything in this trip. मुझे लगता है कि मेरी इस यात्रा में मैंने अपनी सारी दिली इच्छाओं को पूरा कर लिया। And some of you were part of it, fulfilling the desire. और आप में से कुछ लोग उसमें सहभागी हुए कि मेरी दिली इच्छा को पूरा करें। Including Sitafal and Bihi and all good stuff. और इन इच्छाओं में जो बहुत सी इच्छाएं हैं, जिसमें सीताफल, बिही, ये सब भी आता है। Thank you, thank you. Yeah, I even had deer. Get it? हिरण भी उसमें आता है। So many things. I can go on. My time is going to be gone. बहुत सी बातें हैं अतिरिक्त इनके, मेरा समय मेरे हाथों से जा रहा है। May God just bless you richly. परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देनी पाए। One of these days we don't have to say goodbye, और इन दिनों में हमें गुड बाय या फिर farewell, यह जाने की बात नहीं कहनी चाहिए, because we know we are going to be with the Lord. क्योंकि हमें पता है हम प्रभु के साथ फिर से एक बार मिलने वाले हैं। Then we can have eternity to spend time with each other. फिर शाश्वत जीवन हमारे पास होगा कि हम एक साथ समय बिता पाएं। Oh, what a time we will have. और क्या ही अद्भुत दिन वो होगा। I'm looking forward to that great meeting उस बड़ा सभा जिसमें हम मुलाकात करेंगे, where मुझे we इसका will be with the इंतजार Lord. है, जहां हम प्रभु के साथ होंगे And there will be no presence of sin. और जहां पाप की उपस्थिति नहीं होगी, And we will all have glorified bodies. और हम सभी के पास महिमावंत वह शरीर हमें दिया And we जाएगा will be in the presence of the Lord. और हम प्रभु की उपस्थिति में होंगे। What a glorious time we'll have. और क्या ही महिमावंत वह समय होगा। So please thank you very much. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। And also continue to pray as Dr. Matthew Thomas has mentioned. I need your prayer every day. जो डॉक्टर मैथ्यू थॉमस ने पहले ही आपके सामने इस प्रार्थना विनती को रखी है, मुझे आपकी प्रार्थनाओं की प्रतिदिन आवश्यकता है। मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। Very heavy schedule till December
15. और दिसंबर 15 तक बहुत ही व्यस्ततम समय सारणी मेरे पास है। Only God's strength can do it. केवल परमेश्वर की सामर्थ मुझे सक्षम कर सकती है। And I pray that you'll pray for me every day for the fresh anointing of the Holy Spirit. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रतिदिन पवित्र आत्मा के ताजे मसे के लिए, अभिषेक के लिए आप प्रतिदिन मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। I want to talk about the fruit of the Spirit. मैं पवित्र आत्मा के फल के विषय में बातें करना चाहूँगा। And the one aspect of that, we were not able to cover all 9, but we will talk about that, the secret of self-control. और भले ही हम 9 पहलुओं के बारे में बात नहीं कर पाए, लेकिन आज की शाम में मैं जो संयम है, आत्मा का फल, उसके विषय में चर्चा करना चाहूँगा। We were studying together about the secrets of healthy relationship. और स्वस्थ रिश्तों के रहस्यों के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। So tonight we want to look into self-control. तो आज की इस रात्रि में हम संयम के विषय में बातें करेंगे। Proverbs 25:28. नीति वचन 25 का 28। A man without self-control is as defenseless as city with broken down walls. जिसकी आत्मा वश में नहीं है या जिसके पास संयम नहीं है, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ डाली गई है। Anything uncontrolled can harm your relationship. ऐसी कोई बात जो आपके संयम में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके रिश्ते को आघात पहुंचा सकती है। Proverbs have so many list of them. नीति वचन में कई सारी ऐसी बातों की सूची दी गई है। Uncontrolled anger. और अनियंत्रित क्रोध। Proverbs 29:11. नीति वचन 25 का 11। Uncontrolled lust. अभिलाषा जिस पर नियंत्रण नहीं। 6:26. 6 का Uncontrolled 26। spending. Proverbs 21:20. What is that? Spending. Uncontrolled और spending. नियंत्रण से बाहर खर्चीला बनना, खर्च करना। Uncontrolled drinking. और नियंत्रण से बाहर मदिरा पान करना। Proverbs 23. नीति वचन 23। Uncontrolled ambitions. अनियंत्रित महत्वाकांक्षा। Proverbs 23:4. नीति वचन 24 का 4। But the greatest destroyer लेकिन सबसे बड़ा विनाशक is an uncontrolled tongue. वह अनियंत्रित जुबान है। Uncontrolled tongue. अनियंत्रित जीभ। James chapter 3 verse 5 and 6. याकूब 3 उसके 4 और 5 उसके 3 और 4 में। A tongue is a small thing, but what enormous damage it can be. और जीभ बड़ी ही छोटी सी एक इंद्रिय है, यंत्र है, लेकिन कितना बड़ा आघात या फिर विनाश कर सकती है। A great forest can be set on fire by our tiny spark. One tiny spark. And the tongue can turn our whole life into a blazing flame of destruction and disaster. यदि अपने मुंह पर लगाम नहीं लगाते तो हम एक बड़े परेशानी को, बड़े मुसीबत को अपने ऊपर ले आते हैं। जैसे जीभ एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डिंग मारता है। देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा देती है। जीभ भी एक ऐसी ही आग है। जीभ हमारे अंगों के अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। Proverbs 3:3 says, self-control means controlling the tongue. नीति वचन 3 के 3 में लिखा है, Self-control means controlling the tongue. संयम अपने जुबान को नियंत्रित करना है। How to manage your mouth? और अपने मुंह को आप कैसे अपने नियंत्रण में रखेंगे? Think before you speak. इससे पहले कि आप बोलें, विचार करें, सोचें। You need to think. आपको विचार करना है। See, we all know what a lack of self-control can do us. हम सभी को पता है कि यदि हम संयम अपने अंदर नहीं रखते, हमें कितना नुकसान हो सकता है। But it also affects our relationship. लेकिन उसके साथ साथ, नुकसान के साथ साथ हमारे रिश्तों पर भी ये प्रभाव डालता It है। affects those that we come to contact with. यह उन पर भी प्रभाव डालता है जिसके हम संपर्क में आते हैं। When I don't have a self-control in my life, I am vulnerable to all kinds of problems. जब मेरी जिंदगी में संयम नहीं होता, सारी प्रकार की परेशानियां मुझ पर आ सकती है। Anything out of control in your life can harm other people.
कोई भी ऐसी बात जो आपके हाथों में नहीं है, आपके वश में नहीं है, वह दूसरों को आघात पहुंचा सकती Anything है। out of control in your life can damage relationship. कोई भी ऐसी बात जो आपके वश में या नियंत्रण में नहीं है, आपके रिश्तों को चोट पहुंचा सकती है। If you are an average person यदि आप एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं and your average conversation a day, और यदि आप प्रतिदिन में सामान्य तौर पर सामान्य वर्ग से बातें करते हैं, you will have 30 conversation a day. तो कम से कम पर एक दिन में आप 30 चर्चाओं को या बातों को करते हैं You will spend 1/5 of your life talking. और अपनी जिंदगी का एक पांचवें हिस्से, 5 भागों में से एक भाग आप बातें करते हुए खत्म कर देते हैं। You speak enough words in 1 year to fill 66 books, each of 800 pages. यदि आप प्रतिदिन बात करें तो एक साल में आप इतना बात कर लेते हैं कि मानो 66 किताबें, जिसमें से हर एक किताब 800 पन्ने की है, भर डालें। Average man speaks 20,000 words per day. अनुपात के तौर पर एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 8,000 20,000. 20,000 शब्दों को बोलता है। Average woman speaks 30,000. लेकिन स्त्रियों की बात करें तो वह एक दिन में 30,000 शब्दों को बोलती है। But some men speak 30 and some women speak 20. लेकिन ऐसा भी देखा गया है कुछ पुरुष 30,000 शब्दों को बोलते हैं और कुछ स्त्रियां 8,000 शब्दों को बोलती हैं। If the husband and wife go to work, यदि पति की पत्नी काम में बाहर जाती है, they only use 20,000 words there. वह वहां पर केवल 20,000 शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। 10,000 words are still left. 10,000 to talk when शब्द they come home. जब 10,000 शब्द तो अब भी बच गए हैं और उनका इस्तेमाल जब वो घर पहुंच जाते हैं तब करते हैं। And we have seen what James is talking about. और फिर हमने देखा याकूब किस विषय में बातें कर रहा है। We read already the scripture which talks about tongue compared to a fire. और हमने उस आयत को पहले ही पढ़ लिया याकूब की पत्री 3 अध्याय में, जहां जीभ की तुलना अग्नि से की गई है। I have seen many wildfires in the forest in Southern California. और सदर्न कैलिफोर्निया में या जो दक्षिण कैलिफोर्निया में मैंने बहुत से जगहों पर आग लगते हुए देखा है। Just because one person was careless. और वहां पर केवल एक ही व्यक्ति की गलती मैंने देखी, उसके लापरवाही की वजह से आग लग गया। In Australia, ऑस्ट्रेलिया में एक बार ऐसा few years हुआ, ago, कुछ वर्षों पहले one person tossed a match out of the window. एक व्यक्ति ने माचिस जलाकर उसे खिड़की से बाहर फेंका। It burned 600 square miles of Australia. और ऑस्ट्रेलिया के 600 स्क्वायर माइल्स की जगह को उसने जलाकर खाक कर दिया। One little match, एक छोटी सी माचिस की one तीली, careless word, एक लापरवाह शब्द, one thoughtless word एक लापरवाह विचार can have a devastating effect on people around us. और यह हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके जीवन में विनाशक बन के ढल सकता है। That's what scripture talking about. यही तो बात वचन हमसे कह We रही need to है। watch our mouth. हमें अपनी जुबान पर ध्यान देना है। Have you ever noticed how gossip spreads so quickly? क्या आपको पता है जो गप्पे मारते हैं, लोगों के पीठ पीछे बकचुगली करते हैं, ये कैसे फैलती है? It is like a wildfire. यह जंगल में लगी हुई आग के समान फैलती है। It destroys lives and wrecks many homes. यह जिंदगी को तबाह कर देती है, बहुत से घरों को ध्वस्त कर देती है। So what the scripture is saying, वचन हमसे क्या कहता है? it's almost commanding us और कहना चाहिए तो एक प्रकार से आदेश या आज्ञा के रूप में हमें we दिया need जा रहा to है। control our words. हमें अपने शब्दों को नियंत्रित करना है। Fire under control is good. और नियंत्रित रूप से लगाया गया आग फायदेमंद है। It gives us warmth and light. यह हमें गर्मी देता है, साथ में ज्योति देता है। It is good for us. यह हमारे लिए अच्छा है। But fire out of control can devastate you. लेकिन जो आग आपके नियंत्रण से बाहर है, वह तबाही को ला सकता है। Words out of control can devastate your life और जो शब्द आपके नियंत्रण से बाहर है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते and हैं। relationships with people you are with. ना ही केवल जिंदगी, जिनके साथ आप रिश्तों में हैं, उन रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। I can have good relationship with Brother Nikhil. और भाई निखिल के साथ मैं अच्छे रिश्ते को कायम कर सकता हूँ। We have good time. हम अच्छा समय साथ में बिता Whatever little सकते हैं। time we have, थोड़ा भी जो समय हमारा बीता बहुत अच्छा रहा। I can destroy all that in one word. केवल एक ही शब्द के द्वारा उस सारे रिश्ते को मैं बर्बाद कर सकता हूँ। I will go to him and say, you are Ullu और मैं जाकर उनसे कह सकता हूँ, तुम उल्लू हो, or Gada. तुम गधे हो।
One word केवल एक शब्द will destroy our relationship. हमारे रिश्ते को तबाह कर देगा। That will also mar my character. और ना ही केवल इतना, परंतु मेरे चरित्र को भी कलंकित कर देगा। We need to be careful what we say about somebody else. हम किसी व्यक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं, हमें बहुत सतर्क होना है। I didn't say that to him. मैंने That was ऐसा- just illustration. मैं ये उदाहरण था, मैंने कभी ऐसा इनसे नहीं कहा And we'll would not say it again. और मैं कहूंगा भी नहीं। Proverbs 13:3. नीति वचन 13 का 3, Self-control means controlling the tongue. संयम का मतलब अपनी जुबान पर लगाम लगाना। If you don't know how to manage your tongue or your mouth, you don't know how to manage your life. जो अपने मुंह की चौकसी नहीं करता या जिसको अपने मुंह की चौकसी करना नहीं आता, उसे अपने प्राण की रक्षा करनी नहीं आती। 4 keys for managing your mouth. अपनी मुंह को नियंत्रित करने के लिए, उसे संचालित करने के लिए 4 नियम देना चाहूंगा। Think before you speak. इससे पहले कि आप बोले, थोड़ा विचार कर लें। Proverbs 16:23. नीति वचन 16 का 30, Intelligent people think before they speak. बुद्धिमान बोलने के पहले विचार करता है। That what they say is then more persuasive. तो जो वो बोलते हैं वह विद्या की बातें होती हैं। Think first. Don't assume anything. Think before you speak. इससे पहले कि आप बातें करें, आप बोलें, अच्छे से विमर्श कर लें। Proverbs 18:20. नीति वचन 18 का 20, You have to live with the consequences of everything you say. तो जो कुछ आप बोलते हैं उनके नतीजों के साथ ही आपको अपने जीवन को चलाना है। A closed mouth gathers no food. और एक जो बंद मुंह है वह अपने लिए भोजन व्यवस्थित नहीं कर सकता। People have died for saying the wrong thing. और गलत बातों को बोलने की वजह से लोग मर भी चुके हैं। You will have to live with the consequences of everything you say because words sets off a chain reaction. जबकि शब्द हमारे श्रृंखलाबद्ध रूप से कार्य करते हैं, उनमें नतीजा निकलता है, हमको उसके मुताबिक ही अपने जीवन को जीना पड़ता है। Dad comes home frustrated and tired. जो अपने आप में ही हताशा निराशा को भी ला सकता है। No. पिताजी आते हैं घर में tired and frustrated. या जब पिताजी थक कर घर पर वापस आते हैं Yells at the mom. और वह माता पर क्रोधित होते हैं, चिल्लाते हैं। Mom yells at the older brother. और फिर उसके बाद जो वो माँ है जिस पर चिल्लाया गया है, वो बड़े भाई पर चिल्लाती है। And the older brother yells at the younger और sister. अभी जो बड़ा भाई है वो अपनी छोटी बहन पर चिल्लाता है। And the younger sister kicks the dog. और अब जो छोटी बहन है वो कुत्ते को लात मारती है। And the dog bites the cat. अब ये कुत्ता जिसको लात पड़ा है वो बिल्ली को काटता है। The cat scratches the baby. अब जो ये बिल्ली है अपने बच्चों को नोचती है। And the baby bites the head off the Barbie doll. अब ये जो बच्ची है बिल्ली की, वह बार्बी डॉल पुतले के सर को नोचती है। Won't be easier if the dad just bite the heads of the Barbie doll? और यदि पिता अपनी पत्नी पर या माता पर चिल्लाने के बजाय उस बार्बी डॉल जो पुतला है उसके सर को काटा होता तो क्या ठीक नहीं होता? You would have saved all those people in between. तो बीच में जो इतने सारे लोग हैं उनको आप बचा लेते। There is always a chain reaction. तो हमेशा श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रभाव लोगों पर पड़ता है। What you say can make you happy or sad. आप जो बोलते हैं वो आपको प्रसन्नचित कर सकता है, आपको दुखी बना सकता I है। didn't say joy. मैंने आनंद नहीं कहा, I said happy. मैंने कहा प्रसन्न होना। It can make you healthy or unhealthy. ये आपको स्वस्थ बना सकता है, आपको रोगी बना सकता है। You can make you wise or foolish. ये आपको बुद्धिमान बना सकता है, आपको मूर्ख बना सकता है। You can build people up or tear people आप लोगों down. का निर्माण कर सकते हैं, उनका बहिष्कार, उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। You can get you hired or it can get you fired. वो आपकी नौकरी लगा सकता है, आपको नौकरी से निकलवा सकता है। You got to learn to think before you speak. आपको सीखना है कि आपके बोलने के पहले आपको विचार करना है, सोचना है। Let's break down the word think. आइए ये जो शब्द विचार है, थिंक है, उसको हम विच्छेद करके देखें। THINK. THINK। T for truthful. टी अंग्रेजी भाषा का अक्षर है जो सत्य के लिए खड़ा होता है। Is it truthful?
क्या ये सत्य है, सही है? H, helpful. क्या ये Is it हेल्पफुल helpful? या ये मददगार है? I, inspirational. क्या ये प्रेरणादायक है? Is it inspirational what you're saying? तो जो आप बोल रहे हैं क्या इससे प्रेरणा मिल रही है? N, necessary. एन क्या ये आवश्यकतामंद है? Is it necessary? क्या ये आवश्यकतामंद है? And K, kind. Is it kind? के निर्मल क्या ये दया भरे शब्द हैं? That is how you think. इसी प्रकार से आप विचार करते हैं। Is it truthful? क्या ये सही है? It is helpful. क्या ये सहायता करने योग्य It है? is inspirational. क्या ये प्रेरणादायक है? It is necessary क्या or ये kind. क्या ये आवश्यक है या फिर क्या ये कोमल है? Proverbs 20:25. नीति वचन 20 उसका 25। It is a trap for a man to dedicate something rashly and only later consider his vows. जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछताछ करने न लगे वह उसके लिए फंदा बनता है। Use your commitment carefully. अपने जो निर्णयों को आप लेते हैं सतर्कता पूर्वक उनका इस्तेमाल करें। Don't make promises you cannot keep. जिनको आप पूरा नहीं कर सकते ऐसे वायदों को, निर्णयों को ना लें। Consider your cost of your commitment. Think before you speak. आपने जो निर्णय लिया है उसको आपको क्या रकम, क्या मूल्य अदा करने का सोच लें। It is always easier to get in than to get out. और अंदर आना बाहर आने से आसान होता है, सरल होता है। It is easier to get into the debt than get out of the debt. और कर्ज लेना बहुत आसान है लेकिन कर्ज अदा करना, उसे चुकाना बहुत मुश्किल है। It is easier to get into relationship than out of a relationship. रिश्ता निर्माण करना, बनाना बहुत आसान है लेकिन रिश्ते से बाहर निकलना मुश्किल है। Is it easier to fill your schedule than it is to fulfill your schedule? अपने समय सारणी को बनाना, उसमें बहुत सारे बातों को मिलाना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना, वहां जा पाना मुश्किल है। Don't make rash vows. और जल्दबाजी में आप रिश्ते ना बनाएं, जल्दबाजी में आप कसम ना खाएं। Somebody has to kill his daughter because he made a rash vow. यदि आप बाइबल में देखें एक व्यक्ति को अपनी बेटी का हत्या करना पड़ा क्योंकि उसने जल्दबाजी में कसम खाई थी। You know the story in Genesis. आपको कहानी पता है? When he made the vow, he made rashly without thinking. जब उसने शपथ लिया जल्दबाजी में बगैर विमर्श विचार किए उसने शपथ को खाई। Don't promise anything if you're not willing to keep. यदि आप पूरा करने के स्थान में नहीं हैं, आपके अंदर इच्छा नहीं है, कभी भी किसी को कसम ना दें। In marriage, you are making a promise. विवाह में भी आप शपथ लेते हैं And you are saying, I do, और आप कहते हैं मैं करूंगा, I will. मैं करूंगा। That's a promise. यह वायदा है, You better keep it. आपको उसे पूरा करना है। You kept it before God. आपने परमेश्वर के सामने शपथ ली है And so you need to keep that. तो आपको उसे पूरा करना ही है। That's a commitment. यह That's a promise. यह वायदा है, ये शपथ है। If you ever said yes to the salesman and later you regret it, इस सामान बेचने वाले को आपने कहा हाँ मैं खरीदूंगा, बाद में आपने पश्चाताप किया, आपको अफसोस हुआ। have you ever made a promise to your kids and you forgot about it? क्या कभी आपने अपने बच्चे से कोई वायदा किया हो और बाद में आप उसे भूल गए हो? क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? Have you ever accepted an invitation but you wish you didn't? क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी का आमंत्रण तो स्वीकार कर लिया लेकिन आपके बाद में एहसास हुआ कि आपको उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था? Think before you speak. तो सोचें इससे पहले आप अपने मुंह को खोलें। Number 2, दूसरी बात, always speak the truth. हमेशा सत्य ही बोलें। If I were to ask, how many of you believe honesty is the best policy? यदि मैं आपसे पूछूं, मुझे ऐसा प्रश्न करने का मौका मिले, मैं ऐसा प्रश्न करूंगा, आप में से कितने लोग ईमानदारी को एक सिद्धांत समझते हैं? All of us believe that. हम सभी उस सिद्धांत पर विश्वास करते But हैं। when it comes to specific situation, लेकिन जब एक विशेष परिस्थिति में आप आकर खड़े होते हैं we often feel that it is necessary to shade the truth a little bit. और हम ये सोचते हैं कि अब इस परिस्थिति में सत्य को घुमा फिरा कर बोलना सही होगा। Honesty is not always seen to the best policy in every situation. तो हर एक परिस्थिति में जो ईमानदारी हम कहते हैं जो सर्वोत्तम सिद्धांत है, हम हमेशा उसे पूरा नहीं करते, But we need to be careful. लेकिन हमें सतर्क होना है। The Bible says बाइबल बताती है we should not hide the truth.
हमें सत्य को छुपाना नहीं है। Someone who holds back the truth causes trouble. जो सत्य को छुपा लेता है या अपने पास रख लेता है, वह समस्या खड़ा करता है। Why do we hold back the truth in relationship? हम रिश्तों में सत्य को क्यों दबाकर रख लेते हैं? We want to avoid conflict. हमें बड़ी समस्या या संकट से बचना है। We are afraid of the conflict, so we hold back telling the तो truth. जो संकट उससे पैदा हो सकती है, उससे डर कर हम सत्य को छुपा लेते We हैं। have bought the lie of the world. हमने संसार में जो झूठ है, हमने उसे अपना लिया है। I don't want to shake up the boat. अब मैं नाव को हिलाना नहीं चाहता, I don't want to make waves. मैं लहरों को पैदा नहीं करना So चाहता। as coward, we hold back the truth. तो डरपोक के समान हम सच को छुपा लेते हैं। When you don't have honesty जब- in a जब relationship, रिश्ते में आपके पास ईमानदारी नहीं होती, you do what I call hiding. तो आप, मैं जो कह रहा हूं ये करते हैं, आप छुपने लगते हैं। Hiding is when you hide behind your excuses. जब आप अपने बहानों के पीछे छुपने लगते हैं, It is all your fault, ये आपकी गलती है। and hiding what you really feeling from the people closest to you. और जो बातें आपको लोगों के प्रति आपको बंद कर देती है, आपको अनदेखा कर देती है, आप उससे बच रहे हैं, छुप रहे हैं। And when you are hurt, और जब आपको चोट लगती है, you just say it all the things. आप उनके मुंह पर सारी बातें बोल देते हैं। It is all your fault. ये पूरी आपकी गलती है। We yell at wife or husband. It's your fault. पति हो या पत्नी, हम चिल्लाकर बोलते हैं, You always do this. तुम्हारी गलती, तुम हमेशा यही करते हो, You never do this right. तुम कभी भी सही तरीके से नहीं कर सकते। You add the blame on somebody. तुम आप पूरे दोष को दूसरे पर थोप देते हैं। You hide and you hurt and you end up with no intimacy. पहले आप छुपते हैं, आपको चोट लगती है, कोई घनिष्ठता आपके रिश्ते में नहीं पाई जाती। Your relationship is superficial. आपका जो रिश्ता है वह केवल बाहरी रूप से है। You must have truth for a relationship to work. हर एक रिश्ते को चलाने के लिए, सही रूप से आगे बढ़ाने के लिए सत्य की आवश्यकता पड़ती है। Maybe some of you are saying, हो सकता है आप में से कुछ लोग ये बोल I रहे होंगे, tried this truth. मैंने सत्य का इस्तेमाल किया, मैंने प्रयास किया, It just doesn't work. ये काम ही नहीं आया। I tried to level with my wife मैंने प्रयास किया कि अपनी पत्नी के साथ में रिश्ता कायम रखूं, or my husband. या मेरे पति के साथ में रिश्ता बनाकर I रखूं। told him or her what I really felt. मैंने उसको बोला कि मेरे दिल में जो कुछ मैं जिससे होकर जा रहा हूं, मैंने इसका जिक्र उससे किया, He or she blew up. लेकिन उन्होंने अनदेखा कर दिया। So I thought it's not worth it. तो मुझे लगा इसका कोई मतलब ही नहीं बनता उन्हें I सत्य don't बताने deserve का। this. यह फालतू की बातें I हैं। don't want to face this anger. अब इस क्रोध का सामना करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। So we back off in the corner तो मैं अपने आप को कोने में ले गया and put it under the rug or under the dari और मैं उसे किसी के अंदर मैंने छुपा दिया, because we don't want to face the problem. क्योंकि हम समस्या का सामना नहीं करना चाहते। Notice it says, ध्यान रखें ये क्या कह रहा है। those who hold back the truth causes trouble. जो लोग सत्य को छुपा लेते हैं या दबा लेते हैं, वो बड़ी समस्याओं को पैदा करते हैं। Dishonesty destroys relationship. गैर वफादारी रिश्तों को बर्बाद कर देती है। Dishonesty destroys relationship because you come up with a hidden agenda if you are not honest with each other. बेईमानी है वो आपके अंदर में छुपे हुए आपके जो रिश्तों के पीछे की जो बुनियाद है उसको हिला देता है, आपके रिश्ते टूट जाते हैं। You come up with mistrust. आप बेईमान बन जाते हैं। You come up with fear. अब भय आपके अंदर आ जाता है, It produces bitterness in you. वो आपके अंदर कड़वाहट को जन्म देती है And the result is your relationship is all superficial. और नतीजा निकलता है कि आपका रिश्ता केवल दिखावा मात्र रह जाता And है you have a false peace in you. और आपके अंदर झूठी शांति घर कर जाती है। A honest answer is a sign of true friendship. ईमानदारी से कही गई बातें सच्ची मित्रता की निशानी है। Dishonesty is just a lack of love. बेईमानी प्रेम की कमी है। If I am honest with you, यदि मैं आपके प्रति ईमानदार हूँ, it means one thing. उसका मतलब एक होता है। No, if I am not honest with you, यदि मैं आपके साथ ईमानदार नहीं हूँ, it means one thing. उसका मतलब I एक don't really love you. मैं आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता। The loving thing to do is to be honest. और प्रेम, सच्चा प्रेम करने का मतलब है वफादारी दिखाना। Dishonesty is actually a lack of love. बेईमानी
प्रेम की कमी को दर्शाता है। A honest answer is a sign of true friendship. और ईमानदारी से दिया गया उत्तर सच्ची मित्रता का प्रमाण होता है। In the end, people appreciate frankness more than flattery. बहुत से लोग, अधिकतर समय आप देखेंगे, आपकी चापलूसी से ज्यादा लोग आपके खुलेपन को पसंद करते हैं। If you don't deal with it now, यदि आप अभी इसका समाधान नहीं करेंगे, that area you are not being honest about in your relationship, तो उस क्षेत्र में आप अपने रिश्ते में ईमानदार नहीं हैं, it will deal with you someday. और कभी ना कभी ये आपके सामने उभर कर आ जाएगा। You are only postponing that crisis. आप तो केवल कहना चाहिए उस संकट को आने वाले समय के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। The longer you put off a problem जितना लंबे समय तक आप उसको टालते रहेंगे in relationship, रिश्ते में, it gets worse. यह और बदतर होता चला जाता It है। keeps on boiling inside. ये आपके अंदर उबलता रहता है, And then one day it will boil over. और अंततः ये उबल कर उफन जाएगा, And it will break the relationship. आपके रिश्ते को तोड़ डालेगा। Let me tell you बताना चाहूंगा what I don't like. मुझे क्या पसंद नहीं है। You tell me what you don't like. आप मुझसे बताएं कि आपको क्या पसंद नहीं। What I don't like, what you don't like. मुझे जो पसंद नहीं, आपको जो पसंद नहीं, That is fear. ये भय है। If I told my husband how I really resent how much time he spends at work and how it hurts our marriage, he will blow up. और यदि मैं अपने पत्नी से या पति से कहूँ कि कितना समय मैं अपने कार्य बिताता हूँ और उसका दबाव कितना मुझ पर है, कितने तनाव से मैं होकर जाता हूँ, वो नहीं सुनेगी, वो उसे अनदेखा कर देगी। If I really told my wife यदि मैंने सचमुच अपने पत्नी से कहा है how frustrated I am कि कितना हताशा में मैं पाए जाता हूँ, with the life, मेरी जिंदगी में कितना तनाव मेरे पास है, and she accused me of one-track mind. और वो मुझे एक तरफा मन रखने के लिए, विचार रखने के लिए मुझ पर दोष लगाती है। If I really told my parents what I wanted to do with my life, यदि मैं सचमुच अपने पालकों से कहा होता, अपने माता पिता से कहा होता कि जिंदगी में मुझे क्या करना है, and I wanted to go to this school, और मैं इस शाला में जाना चाहता and हूँ, they didn't like it, और लेकिन वो शाला उन्हें पसंद नहीं थी, they will kick me out of the house. वह मुझे घर से बाहर निकाल देती। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहूँगा, you got to risk honesty if you care about relationships. यदि आप रिश्तों की परवाह करते हैं, आपको ईमानदारी को जोखिम में डालना पड़ सकता है। There is no intimacy without truth. बगैर सच्चाई के घनिष्ठता नहीं आ सकती। The problem is that truth comes out of conflict. जो सत्य है झगड़े के साथ बाहर आ जाता है। Am I saying you cannot have intimacy without conflict in marriage? क्या आपके विवाह में, यदि आप इस बात को देखे होंगे, बगैर झगड़े रगड़े के घनिष्ठता आ सकती है? That is exactly what I'm saying. और वही बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। Conflict is a tunnel to intimacy. और आपका जो झगड़ा है, आपके बीच में जो वाद विवाद होता है, वह आपकी घनिष्ठता तक पहुंचने के लिए एक सुरंग है। Because we live in a pseudo community. क्योंकि हम झूठे समाज में जी रहे हैं। It is very superficial. ये बहुत ही बाहरी है, दिखावा है। How are you doing? आप क्या कर रहे हैं? So you say what? Fine. जब कोई आपसे पूछता है क्या चल रहा है, आप बोलते हैं ठीक है, सब कुछ ठीक है, Great. ठीक है, बहुत अच्छा है, Bye. बाय। You don't really deal with the gut issue. और जो मुद्दा आपके सामने लाया गया है, आप उसका सामना नहीं करते। You don't want relationship here. आपको रिश्ते पसंद नहीं हैं। There is no meaning in that. उसमें कोई अर्थ ही नहीं है। You want a relationship where you understand each other completely and meet each other's needs. आपको ऐसे रिश्तों की आवश्यकता है जिसमें आप एक दूसरे को बेहतर रूप से ना ही केवल समझ सकते हैं, परंतु उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। Because you understand each other's needs. क्योंकि आप एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझ रहे हैं, And you want intimacy. और आप घनिष्ठता, करीबी आप चाहते हैं। You got to go through the tunnel of conflict. आपको इस वाद विवाद, झगड़े के उस सुरंग से होकर जाना पड़ेगा। And you have to sit down face to face. आपको आमना सामना करते हुए एक स्थान पर बैठना पड़ेगा And discuss the issue that are keeping you from having और intimacy. जो मुद्दे आपके बीच में दरार ला रहे हैं, घनिष्ठता को आने नहीं दे रहे, उन मुद्दों पर आपको चर्चा करना है। It is not fun.
ये खुशी या आनंद इससे नहीं आता। I said it is a tunnel. मैंने कहा यह एक सुरंग है, It's scary, it's dark, यह अंधकार से भरा है, यह भय से भरा है, it is not fun. यह मजे और मस्ती की बात नहीं है। When you are in the middle of the tunnel, जब आप उस सुरंग के मध्य में आ जाते हैं, you feel like getting out of the tunnel आपको लगता है कि यहाँ से भागकर बाहर निकल जाऊं, because that's the way tunnel makes you feel. क्योंकि सुरंग में यदि आप गए हैं आपको ऐसा ही एहसास होता है। But you will force yourself लेकिन to आप stay अपने- in the tunnel आप दबाव डालेंगे अपने आप पर, जोर लगाएंगे कि आप उस सुरंग में चलते रहें, and face the truth. सत्य का सामना करें। Eventually you come out in intimacy. अंततः आप घनिष्ठता में आ जाएंगे। Third, तीसरी बात, speak the truth in love. सत्य का जो आप सत्य को बोलते हैं आप प्रेम के द्वारा बोलें। We said second one, always speak the truth. दूसरी बात मैंने आपको बताई, सदैव सत्य बोले। Speak in the truth in love. तीसरी बात, प्रेम में होकर या प्रेम के द्वारा सत्य बोले। Proverbs 12:18. नीति वचन 12 का 18। Thoughtless words can wound as deeply as any sword, but wisely spoke words can heal. ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। Each time you speak, you have an option. हर एक बार जब आप बोलते हैं आपके पास विकल्प होता है, Either you build it up or tear down. या तो आप निर्माण करते हैं या तो आप ध्वस्त कर देते You हैं। can hurt or heal, आप तो या तो चोट पहुंचाते हैं या तो चंगाई करते हैं। encourage or discourage. आप प्रोत्साहित करते हैं या निरुत्साहित करते You हैं। lift people up or you आप tear लोगों them को down. ऊंचा उठाते हैं या उन्हें नीचे गिरा देते हैं। You have an option, a choice every time you speak. प्रत्येक समय जब आप बोलते हैं आपके पास विकल्प होता है, चुनाव होता है। So speak the truth in love. तो प्रेम के द्वारा आप सत्य बोले। In the beginning of my marriage, हमारे विवाह के शुरुआती दिनों में I was speaking the word of God मैं परमेश्वर के वचन को जब बोलता था, and I was preaching. मैं प्रचार करता था, But my wife said, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, you use your platform to hit me. आप अपने मंच का इस्तेमाल मुझ पर आक्रमण करने के लिए करते हैं। You spoke this to hit the children. आपने ये बात मंच से कहा और बच्चों को आपने चोट पहुंचाई। That made me realize I cannot use this sacred desk to hit or hurt anyone. जब उन्होंने ये बात मुझसे कही, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं पवित्र वचन का इस्तेमाल किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कर सकता। I speak the truth in love, मैं प्रेम के द्वारा सत्य को बोलता हूँ, but I don't attack people to hurt them through the message. लेकिन लोगों को चोट पहुंचाने के लिए संदेश के द्वारा मैं उन पर धावा नहीं बोलता। Now, if the scripture says something, अब जब वचन यदि कुछ कहता है, I have no control over that. मुझ पर मेरा अपने आप पर नियंत्रण नहीं You है। blame Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा पर दोष लगाएं। But if I give the commentary, लेकिन यदि मैं टिप्पणी करता हूँ, I am giving the commentary of the scripture, and it is not right because I have my agenda. तो जबकि मेरे पास अपना निर्णय है, मेरे पास अपना योजना है कि मैं किस पर आक्रमण करूं, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर उस पर जब टिप्पणी करता हूं, यह गलत है। People say, I'm just frank. लोग तो बोलते हैं मैं तो खुले रूप से बातें करता हूं। You can be frank without being tactless. तो आप बगैर रणनीति बनाए खुले रूप से बात कर सकते You हैं। can speak truth, but there is no love. आप हो चाहे तो सत्य बोल सकते हैं, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है। Don't use truth as a club to beat somebody. आप सत्य का इस्तेमाल हथौड़े के रूप में ना करें कि किसी के सर पर ही मार दें। Some people like to make cutting remarks. कुछ लोगों को तो बहुत पसंद है व्यंग्यात्मक रूप से लोगों पर टिप्पणियां करें। The words of wise soothe and heal. बुद्धिमान के वचन चंगाई कर देते हैं, शांति लेकर आते हैं। Proverbs 12:18. नीति वचन 12 का 18। I think so. We should read Proverbs every day मुझे लगता है हमें प्रतिदिन नीति वचन पढ़ना चाहिए or once a month. या महीने में एक बार पढ़ना चाहिए। 31 chapters are there. One chapter a day. केवल 31 अध्याय पाए जाते हैं, प्रतिदिन एक अध्याय तो पढ़ो। That will help our relationship. ये हमारे रिश्तों में तब्दीली लेकर आएंगे। It says there, ऐसा लिखा है, you speak the truth.
आप सत्य को बोलें। So think before you speak. तो इससे पहले आप मुंह खोलें, विचार करें। Speak the truth always in love. सदैव प्रेम के द्वारा सत्य को बोलें। Some say, I just tell it like it is. कुछ कहते हैं जैसा है वैसा ही मैंने बोला I'm proud of it. और मैं इस पर गर्व करता हूँ। I have discovered that those who say that, और मैंने ऐसा पाया है जो लोग इस प्रकार की बातों को बोलते हैं they really do what they are saying. और सचमुच वो जो कह रहे हैं वही बोल, जो कर रहे They हैं are वही बोलते telling हैं। it from their perspective. वो अपने दृष्टिकोण से उन बातों को बोल रहे हैं, They tell their viewpoints वो अपने मत को रखते हैं, and their ideas. अपने विचारों को रखते हैं। Proverbs 15:4 says, नीति वचन 15:4 में लिखा है, gentle words cause life and health. जो कोमल शब्द हैं वह जिंदगी और स्वास्थ्य को देते हैं। Your word can cause life. Your words can cause health. आपके जो वचन हैं जो आपने कोमलता से बोले हैं वह दूसरे को जिंदगी दे सकते हैं, दूसरे को स्वास्थ्य दे सकते हैं। So we need to be careful how we are speaking. तो हम कैसे बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, सतर्क होना है। A pastor friend a few years ago went into a hospital room. हॉस्पिटल Yeah. या मेरे एक मित्र पासवान जो थे कुछ वर्ष पहले अस्पताल के एक कमरे में He गए was a visitation pastor on our team. और जो हमारे दल में भी हमारे साथ घूमने के लिए एक वहां पर शामिल किए गए थे। And there was a man in the hospital who was in coma for several months. और अस्पताल में एक वहां पर मरीज थे जो कई महीनों से कोमा में थे The man's wife was there in the room. और उस व्यक्ति जो व्यक्ति कोमा में निरंकुश थे उनकी पत्नी वहां पर थी कमरे में Doctor walked in और चिकित्सक अंदर आए and doctor said in the presence of that man in coma और जो व्यक्ति कोमा में है उसकी उपस्थिति में चिकित्सक ने यूं कहा, to told the wife, पत्नी को यूं कहा, you just need to prepare yourself अब because your husband probably not going to come out of this coma. और जबकि हम ये बता रहे हैं आपको कि आपके पति इस अवस्था से कभी बाहर नहीं आ सकते, आपको अपने आप को उनकी इस स्थिति के लिए तैयार करना है। And he walked out of the room. और फिर ये बोलकर वो कमरे से बाहर चले The गए। pastor was really shocked. अब पासवान इस शब्द को सुनकर अचंभित हो गए। He could not believe the doctor just said what he said. अभी अभी जो चिकित्सक ने कहा उस बात पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे। So he walked next to the man who was in coma अब जो व्यक्ति कोमा में थे यह पासवान उनके पास गए and got down to the face of that man. और उस व्यक्ति के चेहरे के पास वो गए And he said, I know you heard the doctor. I know you heard what he said. और मैं जानता हूं कि जो डॉक्टर ने अभी अभी कहा आपने उसको सुना है, But he's wrong. लेकिन वो डॉक्टर गलत है। You are going to make it by the help of the Lord. परमेश्वर की सहायता से आप ठीक हो जाएंगे। And I believe that you are going to come out of this और coma. मैं विश्वास करता हूं कि इस कोमा की परिस्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। After months, कई महीनों के पश्चात his tears start coming down. उसके आंसू निकलने लगे And he came out of coma. और वह कोमा से बाहर आ गया। He is very active in the church today. और आज वो कलीसिया में बहुत ही सक्रिय है। What made the difference? कौन सी ऐसी बात है जो The फर्क ले- words which will heal. जो वचन जो उन्होंने पासवान ने कहा जो फल लेकर आए, You are going to make it. आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। You have no idea. Power of your words can hurt or heal your kids, your husband, your wife, your friends, your relatives, your co-workers. आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके कोमल शब्द किस प्रकार से आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके सहकर्मी, सहपाठी के जीवन में कितने बड़े परिवर्तन को ला There सकता is है। tremendous power in kind and encouraging words. कोमल और प्रोत्साहन भरे शब्दों में बहुत सामर्थ्य पाई जाती है। That often brings a turning point in the life of somebody. हमेशा दूसरों के जीवन में यह एक नए मोड़ को लेकर आता So है। you speak the truth in love. तो आप प्रेम के द्वारा सत्य वचन को बोले। Ask yourself, अपने आप से पूछें, today who I encouraged? आज मैंने किसको प्रोत्साहित किया? What word of encouragement I gave to somebody today? किस प्रकार की प्रोत्साहन के शब्द आज मैंने व्यक्ति विशेष को दिया? Proverbs 12:25. नीति वचन 12 का 35, 25. 25। A word of encouragement does wonders. भली भांति कही हुई बात अद्भुत कामों को करती है। You want wonders? क्या आप अद्भुत बातों को देखना चाहते हैं? Start doing the word of encouragement. आप प्रोत्साहन के शब्दों को कहना शुरू करें। I want to give you a project.
मैं आपको एक कार्यभार सौंपना चाहूंगा। I'm leaving tomorrow. कल मैं आपके मध्य से जा But रहा you have हूँ। 1 week. आपके पास एक हफ्ते हैं। In this coming week, आने वाले हफ्ते में become an encourager rather than discourager. निरुत्साह करने वाले के बजाय आप उत्साहना देने वाले बन जाएं। Any fool can be negative. कोई भी मूर्ख चाहे तो नकारात्मक हो सकता है It takes no brains at all to be critic. और आलोचक बनने के लिए आपको कोई शिक्षा की या कोई उन्नति की आवश्यकता नहीं है। They never build statues when they are criticizing. और जब वह आलोचना कर रहे हैं वो कभी बड़े बड़े इमारतों का निर्माण नहीं करेंगे, They can only criticize. वह केवल आलोचना ही कर सकते हैं। Anybody who's negative. यदि कोई नकारात्मक It है, takes character to be positive in a negative world. नकारात्मक परिस्थिति में बातों में सकारात्मक बनना चरित्र की मांग करता है। Anybody can make people swear. कोई भी चाहे तो लोगों का पसीना निकलवा सकते You हैं। can teach parrot to swear. आप स्वर Tote. कसम है स्वर Yeah. स्वर आप कसम यदि खाना सिखाना है, आप एक तोते को कैसे शपथ खानी है सिखा सकते हैं। It takes no intelligence at all. इसके लिए ज्ञान या बुद्धि की आवश्यकता It नहीं takes है, genius character to speak truth in love. लेकिन प्रेम के द्वारा सत्य बोलने के लिए एक बुद्धिजीवी चरित्र या किरदार की आवश्यकता पड़ती है। It takes character to positive whatever you say. जो कुछ आप कहते हैं सकारात्मक होने के लिए आपके पास बेहतर गुण होने चाहिए। Let me close. समाप्त करना चाहूंगा। 4th, चौथी बात, ask Christ for help every day. चौथी बात, प्रतिदिन मसीह यीशु से सहायता की मांग करें। What did David say? दाऊद ने क्या कहा? Psalm 141:3. भजन 141 उसका 3, Set a guard over my mouth. O Lord, keep watch over the door of my lips. हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। What that means? इसका तात्पर्य क्या है? God, like the horse, muzzle my mouth. जैसे घोड़े की नाक पर लगाम लगाई, मुख पर लगाम लगाई जाती है, वैसे ही परमेश्वर तू मेरे मुख पर लगाम लगा। Help me to watch and manage my words. सहायता कर कि मैं अपने शब्दों का सही रूप से इस्तेमाल कर पाऊं। To manage and master my mouth. ना ही केवल उसका मैं संयोजन करूं, परंतु उस पर मैं जय प्राप्त करने पाऊं। Living Bible translation says, लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा help है, me Lord to keep my mouth shut. परमेश्वर मेरी सहायता करके अपने मुंह को मैं बंद रखूं। That can be as clear as we want. और जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ये आपको समझ में आना चाहिए। Help me Lord, keep my mouth shut. मेरे मुंह को बंद रखने में परमेश्वर मेरी सहायता कर। Now you cannot do it in your power. अब आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से ऐसा नहीं कर सकते, It's impossible. ये असंभव है। You cannot manage your mouth by yourself आप अपने खुद की ताकत से, शक्ति से अपने जुबान को नियंत्रित नहीं कर सकते, because your mouth isn't the real problem. क्योंकि आपका जो मुंह है वो सारी समस्याओं का जड़ है। God says, when you got problem with your mouth, वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है कि जब आपके मुंह में समस्या खड़ी होने की कगार पर आ जाती है, it is not really your mouth, तो ये आपका मुंह नहीं है, it is your heart. ये आपका दिल है। Out of the heart of a man speaks. Mouth simply reveals what is in the heart of a person. सारी बातें जो अपने मुंह से आप बोलते हैं, मुंह केवल उसे बोलता है, प्रकट करता है, लेकिन बातें जो है वो आपके दिल से निकलती है। It is the window of my soul. ये आपके प्राण का द्वार है, It is the displayer of my character. वो आपके चरित्र का प्रगति करने वाला है। How and what I say shows what I'm really like inside. मैं अंदर कैसा और क्या हूँ, मैं कैसे और क्या बोलता हूँ, ये उसका प्रकट करती है। Jesus said in Matthew 15:18, यीशु मसीह मत्ती 15 उसके 18 में कहते what हैं, comes out of mouth comes out from the heart. और जो बातें मुख से निकलती है वो वास्तविक रूप में दिल से आती है। So words reveal our character and they display the condition of my heart. तो जो आपके शब्द हैं, आपके दिल की जो स्थिति है और आपका जो चरित्र है उसे प्रकट करती है। When you go to the doctor, जब आप चिकित्सक के पास जाते हैं, the first thing he says, stick out your tongue. सबसे पहली बात वो आपको जो बोलता है, कहता है अपनी जीभ बाहर निकालो। Somehow by looking at your tongue,
और किसी न किसी तरीके से आपकी जुबान को देखकर He is going to tell you what's going on inside of you. वो आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है आपको बता देता है। He takes a thermometer and puts it in your mouth. वो ताप- Hopefully he will put it in your mouth. वो तापमानी यंत्र को आपके मुंह के अंदर डालता है और जांचता है कि क्या चल रहा है। Somehow taking the temperature in your mouth, he can figure out whether you are sick or you are well. आपके मुंह का तापमान लेने के द्वारा वो आपको बता सकता है आप स्वस्थ हैं या रोगी हैं। Are you understanding? क्या बातों को समझ रहे हैं? See, whatever is in the tree is going to come out as a fruit. आप देखिए पेड़ में जो कुछ लगा है वह फल के रूप में दिखाई देगा। You have never seen banana bearing apples. आपने कभी केले के पेड़ में सेब को लगा हुआ नहीं देखा है You have never seen apple having figs. और आपने कभी सेब के पेड़ में अंजीर को लगे हुए नहीं देखा है। Whatever is inside is eventually going to manifest outside. जो कुछ आपके अंदर है अंततः वह लोगों के सामने Out बाहर- of the heart, mouth speaks. दिल के अंदर की बातें मुंह बोलता है। My mouth eventually will betray me what I'm really are. अंततः मैं जो हूँ मेरा मुख मुझे धोखा दे देगा। I heard people say, मैंने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना I'm so ashamed what I said. और मैंने जो कहा हूँ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। It is not like me. ये वैसा नहीं है जैसा मैं कहना चाहता था। I don't know why it came to me मुझे- and I said it. मुझे पता नहीं ये कैसे मेरे मुंह से निकला और मैंने ये क्यों बोल दिया। You are a cobra. आप तो एकदम कोबरे के समान हैं। I didn't mean it. मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, It just came out. बस ये मेरे मुंह से निकल गया। माफ कर दीजिए। माफ कर दो मुझे। You know what is in the heart is coming out. आपके दिल में जो है वो बात बाहर आ रही है। We need to be very careful. It is not, I didn't mean it. I exactly meant that. इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो कहा आपका वो मतलब नहीं था। It comes out निश्चित of, रूप से जो आपने it बोला comes out of my heart. वो आपका मतलब था, आपके दिल से निकला हुआ बात है। Someone with an angry mouth has a harsh heart. जो क्रोधी स्वभाव का होता है उसके दिल में क्रोध होता है, गुस्सा होता है। Somebody with a negative mouth is displaying fearful heart. जो नकारात्मक मुंह से बातों को बोलता है वह क्रोधी हृदय का प्रदर्शन करता है। Somebody with an overactive mouth, talking all the time, has an unsettled heart. और जिसका मुंह हमेशा बोलता रहता है, बहुत बातूनी होता है, उसके दिल में कुछ गड़बड़ी चल रही है। Somebody with a judgmental mouth has a guilty heart. जो हमेशा बोलकर दूसरों का न्याय करता है, दूसरों पर लांछन लगाता है, उसके दिल में खटास पाया जाता है। Somebody with a foul mouth has an impure heart. गंदी मुंह वाले के अंदर अशुद्ध दिल पाया जाता है। If a person is going to say hell out of their mouth all the time, यदि कोई व्यक्ति अपने मुंह से हमेशा मदद करो Hell, hell. नर्क की बातें बोलता रहता है all the time, he has हमेशा- a hell in the heart. और यदि वो हमेशा है नर्क बोलता है उसके दिल में नर्क पाया जाता है। Somebody who has a critical all the time, जो हमेशा आलोचक स्वभाव का होता है he has an insecure heart. उसका मन असुरक्षित है। And somebody who is boasting all the time has an insecure heart. और जो व्यक्ति हमेशा घमंड करता है या अभिमान का प्रदर्शन करता है उसके मन में असुरक्षा पाई जाती है। On the other hand, दूसरी तरफ somebody who is encouraging mouth has a happy heart. और जो व्यक्ति दूसरों को प्रोत्साहित करता है उनका उत्साहवर्धन करता है उसका मन प्रसन्नचित रहता है। Somebody with a gentle mouth has a love in their heart. जिसका मुख से कोमल वचन निकलते हैं उसके दिल में भी कोमलता पाई जाती है। Somebody with a controlled mouth has a peaceful heart. जिसका मुख नियंत्रित है उसका मन शांति से भरा है। What is the remedy? इसका समाधान क्या है? Simple. बहुत ही आसान, New heart. नया हृदय। God specializes giving us new hearts. परमेश्वर नए दिल को देने में विशेषज्ञ है। Jesus is a great heart transplant surgeon. और मसीह यीशु हृदय स्थानांतरण करने के लिए सबसे बड़ा चिकित्सक है, शल्य चिकित्सक है। Ezekiel 18:31 says, यहजकेल 18 उसके 31 में लिखा है, rid yourself of all the offenses you have committed.
Get rid of yourself of all the offenses. अपने सारे you have अपराधों को committed. जो तुमने किए हैं अपने से दूर करो। Get a new heart. नए दिल को अपना लो, Get a new spirit. नई आत्मा, नए मन को अपना लो। Tell the old one. पूरी दुनिया से कहो, No. The old heart. पुराने दिल से कहो, You are foul one. तुम अपराधी हो, That one is messed up. तुमने गड़बड़ी की है। I'm going to get a new heart with a new spirit. अब नए आत्मा के साथ मैं नए दिल को अपनाने वाला हूँ। Pray like David. दाऊद के समान प्रार्थना करें। Every day, प्रतिदिन create in me a new clean heart. मेरे अंदर एक नवीन दिल का तू सृष्टि कर, Clean heart. नया मन का तू सृष्टि Create कर। in me a clean heart and a right spirit. मेरे अंदर नए मन की और सही आत्मा की तू सृष्टि We need to कर। pray that all the time. प्रतिदिन हर एक समय हमें इसकी How will you pray that? आप ये प्रार्थना कैसे करते With हैं? a broken and a contrite heart and a contrite spirit will pray that every day. एक टूटा मन हमेशा इस प्रार्थना को करेगा। You want miracle? आप चमत्कार को देखना चाहते You हैं, enjoy आप आनंद को देखना in your चाहते हैं, home, आपके घर में, in your relationship. आपके रिश्तों में, Allow God to touch and transplant your heart. परमेश्वर को अनुमति दे कि आपके दिल को वो ना केवल स्पर्श करे परंतु रूपांतरित करे। It doesn't matter what you have done, परवाह नहीं पड़ता आपने कितनी गलतियां की है, what has been out of control in your life. आपके नियंत्रण से क्या बातें बाहर थी, परवाह नहीं But पड़ता। the good news is God can have a new heart and spirit in you. लेकिन शुभ संदेश तो ये है कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर नया मन, नया दिल, नई आत्मा को उत्पन्न कर सकती The है। good news is you can have a fresh start. शुभ संदेश ये है कि आप एक नया ताजा शुभारंभ कर सकते When you हैं। have Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, the new spirit is there. नई आत्मा आपके अंदर है, It will produce the fruit of the Spirit. वह परमेश्वर की आत्मा का फल आपके अंदर उत्पन्न करेगा। And only Christ can make a change in you. केवल In मसीह you. आपके अंदर परिवर्तन ला सकते He हैं। can make those kind of changes in your life. उस प्रकार के परिवर्तन वो आपके जीवन में ला सकते हैं। What it is, self-control is अब संयम का मतलब क्या है? being under God's control and Holy Spirit. हमेशा पवित्र आत्मा और परमेश्वर के नियंत्रण में रहना। The world idea is self-control. और दुनिया का जो मनोदृष्टि मनोभाव है वह संयम है। Self in control. और जो सांसारिक दृष्टिकोण है संयम का वो ये है I call the shots. कि अपने आप को अपने नियंत्रण में रखना। I'm my boss. और मैं अपने आप का स्वामी हूँ। I do my own things. मैं अपने कामों को अपने रीति से करता हूँ। I'm Mr. Big. मैं मिस्टर श्रीमान बहुत बड़ा हूँ। I do what I want to do. जो मैं चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। That is guaranteed for a failure. और पक्की बात है यदि आप ऐसा सोचते हैं असफल हो जाएंगे। If the self is under the control of God, यदि आपका जो खुद है स्वयं है वह परमेश्वर के नियंत्रण में है, under the control of God, you will find self-control of your mouth, परमेश्वर के नियंत्रण के अंतर्गत आप पाएंगे कि आप अपने मुख का नियंत्रण कर पा रहे हैं, because He will control your hearts and thoughts. क्योंकि परमेश्वर आपके विचार आपके दिल को नियंत्रित करेगा। James 1:26 says, याकूब 1:26 में लिखा है, anyone who says he is a Christian यदि कोई कहता है कि मसीह है but does not control his sharp tongue, और अपने आप को भक्त कहता है परंतु अपने मुख को लगाम नहीं लगाता, he is fooling himself, वह अपने आप को धोखा दे रहा है and his religion is worth much. और उसका धर्म, उसकी भक्ति व्यर्थ है। Wow. Is it possible क्या ये संभव है that we have said hurtful things to our spouse, क्या हमने जीवन साथी को चोट पहुंचाने वाली बातों को कहा है, our kids, हमारे बच्चों को ऐसी बातें कही in हैं, the moment of fatigue and anger, we have said something थकान के समय, क्रोध के समय में कुछ ऐसी बात हमने बोली है very unkind to the very loving person and the person we love most. जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इन कठोर बातों को हमने बोला। A great man of God said, परमेश्वर के महान जन ने ऐसा कहा। the proof of that you have God's Spirit in your life is not what you speak in unknown tongue, but what you know how to control the tongue you do know about. पवित्र आत्मा का आपके जीवन में उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आप जब अन्य भाषा में किन बातों को बोलते हैं उससे पता नहीं चलता कि आपके अंदर आत्मा है,
परंतु जब आप अपने वश में होते हैं, जब आप अपनी बातों को लोगों से करते हैं, आप किन बातों को बोल रहे हैं, आपके अंदर आत्मा है या नहीं, इस बात का निर्धारण करती है। I can speak in tongues, मैं अन्य भाषा में बातें कर सकता हूँ, but if I have no love, लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं है। you can read the whole list in 1 Corinthians 13. पहला कुरिन्थी 13 में पूरी सूची को आप पढ़ सकते हैं। I can have all the gifts. सारे वरदान मैं पा सकता हूँ, I can prophesy, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, but we need to control our life. लेकिन हमें अपने जिंदगी को नियंत्रित करना है। Only way you can control your tongue अपने जुबान को नियंत्रित करने का एक तरीका is letting Jesus control your heart. वो ऐसा ही है कि आप जब यीशु को अपने जिंदगी पर नियंत्रण करने का मौका देंगे। Every day, प्रतिदिन God, परमेश्वर, Lord, प्रभु, your kingdom आपका be राज्य established in my life. मेरे जिंदगी में स्थापित होने पाए, Your will be done in my life. मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। Lead me not into temptation, मुझे परीक्षा में न डाल, but deliver me from the evil and the evil one. परंतु मुझे बुराई और बुराई करने वाले से बचा। Thine is the kingdom. तेरा राज्य, Thine is the power. सामर्थ तेरा है, Thine is the glory. महिमा तेरी है। You will have a victorious life. आपका जीवन जयवंत होगा। Let his kingdom, let his power, let his glory control your heart. उसका राज्य, पराक्रम और महिमा आपकी जिंदगी में प्रभुता करने God bless you. परमेश्वर आप सबों को इस वचन की आशीष दे। बहुत बहुत शुक्रिया। What a powerful teaching tonight. क्या ही सामर्थी शिक्षा हमने अभी दी है। I want everyone to stand. मैं चाहूंगा हम में से हर एक खड़े हो जाएं। Before my brother leaves from Itarsi, we Is- want to stretch our hands toward him. इससे पहले कि मेरे भाई डार्सी से निकले अपने घर की ओर जाएं, मैं चाहूंगा हम सब अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ाएं। Everyone, stretch your hand मैं toward चाहूंगा the servant of God. हर एक परमेश्वर के दास की तरफ अपने हाथों को बढ़ाए। We have been blessed, we have been challenged, we have been inspired. हम आशीषित हुए, हमें चुनौती मिला, हमने प्रोत्साहनों को प्राप्त की। Father, we thank you for Dr. George Thomas. पिता, हम डॉक्टर जॉर्ज थॉमस के लिए तेरा धन्यवाद करते What हैं a blessing he has been to Itarsi Church and the college. और इटारसी कलीसिया के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए क्या ही बड़ी आशीष का कारण वो I बने थे। pray he will leave Itarsi with new strength, ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि नए सामर्थ के साथ वो इटारसी से बाहर जाएंगे, with a fresh touch from above. स्वर्ग से एक ताजे अभिषेक के साथ वो I जाएंगे। pray that he will be used mightily wherever he goes. ये मेरी प्रार्थना है, जहाँ कहीं भी वो जाएं, बड़ी सामर्थ अभिषेक के साथ वो इस्तेमाल किए He will जाएं impact many lives. और बहुत से जिंदगियों को प्रभावित करें, Keep him in divine health. उन्हें दैवीय स्वास्थ्य में लेकर चलें। We speak divine health. हम दैवीय स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं, Watch over him, Lord. उन पर अपनी निगरानी को रख दो, Give him the journey mercy. उन्हें यात्रा का सौभाग्य प्रदान कर, Strengthen him, Lord. सशक्त कर। In Jesus' name we pray. हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Please be seated. अपने स्थानों पर बैठ जाएं। Now you have learned how to speak. अब आपने सीखा आपको कैसे बोली बोलनी है। You have learned 5 ways how to speak. 5 तरीके, रीति आपने सीखी कि आपको कैसे उन रीतियों के द्वारा बातें करनी है। I may ask that Tuesday night. मंगलवार की रात्रि में हो सके तो आपसे पूछूं, Now your memory is very fresh. क्योंकि अभी आपके स्मरण में सारी बातें बड़ी ताज़ा है। So be ready for Tuesday night. I will ask 5 ways how you can have effective speaking. तो स्मरण रखें, जब आप तय मंगलवार को कैसे आप इन 5 बातों को कि आप कैसे प्रभावशाली रूप से बोल सकते हैं, याद रखें। Let me conclude now. अब मैं समाप्त करना चाहूँगा। If you forgot everything tonight, यदि आज की रात्रि के सारी बातों को आप भूल गए हैं, do not forget this statement. इस कथन को ना भूलें। If you have a new heart, यदि आपके पास नया हृदय है, you will have a new language. आपके पास नई भाषा होगी। If you have a new heart, यदि आपके पास नया दिल है, your mind will be controlled. आपका मन नियंत्रित होगा। If you have a new heart, यदि आपके पास नया हृदय है, you will have a strong relationship. आपका मजबूत रिश्ता होगा। We need to pray every day, oh God, give me a new heart.
प्रतिदिन हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर तू हमें नया हृदय दे। I remember last year I did a complete teaching on the tongue. गत वर्ष जुबान के ऊपर मैंने बहुत लंबी शिक्षा दी, मुझे स्मरण आता है। And I'd like to just read one passage केवल एक परिच्छेद में पढ़ना चाहूंगा from the book of Isaiah. यशायाह नबी की पुस्तक से। It says in Isaiah 50, यशायाह 50 में यूं लिखा है, the Lord God has given me the tongue of the learned. परमेश्वर ने मुझे ज्ञानी या बुद्धिजीवी व्यक्ति का जुबान मुझे परमेश्वर ने That दिया I है should know how to speak कि मैं जान पाऊं मुझे कैसे बातें करनी है। a word in season. एक ऐसा शब्द जो सही ऋतु में आता है, God can give you that. परमेश्वर आपको दे सकता है। And God can give you good मैंने कहा tongue. परमेश्वर आपको अच्छी जुबान दे सकता है, So your words will be in season. तो आपके जो शब्द हैं वह ऋतु के मुताबिक होंगे। There's a lot of things right there. बहुत सी बातें वहां दी गई है। Are you glad tonight that you came? क्या आप प्रसन्नचित्त है आज की शाम में? Who will say, in not to please me, who will say, from tonight on, I will have a new language? मुझे खुश करने के लिए नहीं, परंतु आप में से कितने लोग अपने मन से इस बात को कहेंगे कि आज की इस रात्रि से मेरे पास नई भाषा होगी। I want you to see your hands go मैं आपके up. हाथों को ऊपर जाते हुए देखना चाहूंगा। Even the teacher, the speaker, the pastor has raised their hand tonight. यहाँ तक कि शिक्षक, वक्ता और प्रचारक अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए हैं। I'm lifting both मैं hands. अपने दोनों हाथ को उठाया हुआ हूँ। We need to have a new language. हमें नई भाषा की आवश्यकता है। But new language doesn't mean you have to be coward. नई भाषा का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक बन जाएं। That you should not be coward. आपको डरपोक नहीं बनना है। Paul, look at the New Testament. नए नियम में जरा गौर फरमाएं। You are an open sepulcher. बाइबल लिखा है ना, खुली हुई कब्र हो आप खुली हुई कब्र के समान हैं। How long you will be obedient? कितने लंबे समय तक आप दुचित्ते मन में बने रहेंगे? New language doesn't mean that you will always be weak. नए भाषा का मतलब नहीं कि आप अपने आप को हमेशा कमजोर दिखाएं। We will use this new language with authority of the Holy Spirit. हम इस नए भाषा का इस्तेमाल पवित्र आत्मा की सामर्थ से करेंगे। Amen. आमीन। Father, we thank you for this crowd. पिता हम इस सभा के लिए धन्यवाद करते हैं। Give us a good night rest. हमें रात्रि को अच्छी नींद दे। Prepare us for challenges of tomorrow. कल की चुनौती के लिए हमें तैयार कर। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen.